अंश पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, एक संत हैं, लेखक हैं, वो लिखते हैं, अमर बेल बिन मूल के प्रतिपालक भगवान। अमर बेल जानते हैं? अमर बेल पेड़ के ऊपर फैलती है, न उसकी कोई जड़ होती है, न उसकी कोई पत्ता होता है, न उसको कोई तना होता है। उलझटते उलझटते कुछ इस ढंग से फैलती। संत कहते हैं, अमर बेल जिसका कहीं कोई जड़ नहीं होती है, कहीं कोई मूल नहीं होता है, कहीं कुछ कहीं से पानी मिलने का साधन नहीं, कहीं से उसको अन्न मिलने का साधन नहीं, उसके बाद भी चलती है। उसको कौन चलाता है? प्रतिपालक भगवान, उसको पालने वाला परमात्मा, क्योंकि वो उसके आश्रित है। क्योंकि वो उसके आश्रित है। अगर हम लोग भी परमात्मा के आश्रित हो जाएं, हमारी तो जड़ है, और जड़ कहाँ लगी हुई है? परमात्मा के बाग में। जब हमारी जड़ परमात्मा के बाग में लगी हुई है, उसके बाद भी हम अगर ये सोचते हैं कि हमारा जो प्रतिपालक है, जो भगवान है, जो परमात्मा है, उसकी निगाह हम पर नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है? आपकी जड़ लगी हुई है, आपको सब कुछ परमात्मा की कृपा से सब कुछ मिलता है, पर वो बताता है कि विश्वास, उस अमर बेल को विश्वास है कि मेरी जड़ लगी हुई है, इसीलिए वो चलती है, पनपती है, उसको जल भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। पर हम लोगों को विश्वास नहीं है कि हमारा हाथ परमात्मा ने पकड़ रखा है। जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास है, उनका वास्तव में हाथ पकड़ रखा है, वास्तव में पकड़ रखा है। उसके लिए कोई प्रमाण नहीं। प्रमाण, न उसे जरूरत है प्रमाण की, और न ही परमात्मा प्रमाण देता है। पर मालिक आपके विश्वास की परीक्षा पग पग पर लेता है। मैं अपनी बात रामचरितमानस के शुरू करता हूं। बात उस समय की है जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। तब उन्होंने अति लघु रूप धरो हनुमंता, बहुत छोटा रूप धर लिया, और कहते हैं, मां से जब वो वार्तालाप कर रहे थे, क्योंकि वहां सब लोग राक्षस थे, वेश बदल कर आते थे। मां को विश्वास नहीं हुआ कि ये राम का ही सेवक है। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, ये नर और बानर एक साथ, ये तो राक्षसों वाली बात है, साधारण जन वाली बात ही नहीं। कहते हैं हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी सारी कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद मां को संतुष्टि हो गई, विश्वास हो गया कि वास्तव में
ये राम का सेवक है, राम का सेवक है। उसके बाद माँ बोली कि भाई हनुमान जी, ये तो मैं मान गई कि तुम राम के दास हो, पर मैं एक बात कहती हूं, कष्ट मुझे इस बात का है कि मेरे इष्ट, मेरे प्रभु श्री राम मुझे भूल गए। अब ये बात सुनने के बाद कहते हैं हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, माँ ये कैसे तुम कहती हो कि मेरे प्रभु आपको भूल गए? वो तो आपका चिंतन दिन रात करते हैं। तो माँ बोली कि यहां तुम झूठ बोल रहे हो, ये बात तुम्हारी सत्य नहीं है। अगर सत्य होती तो तुम्हें ध्यान होगा, इंद्र का लड़का जयंत, जयंत ने मेरे पैर में चोंच मारी थी और भगवान को इतना क्रोध आया कि ना उनके पास तीर था, न धनुष था, न बाण था। उन्होंने सींक उठाई और सींक मार दी। और शायद आपको पता हो कि जयंत ब्रह्मा जी के पास गया कि मुझे बचा लो। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है, ये तेरी जो जान लेने के लिए तीर तेरे पीछे है, इससे बचाना मेरे बस से बाहर है, तू किसी और की शरण में जा। कहते हैं कि वो इंद्र के पास गया कि पिताजी आपके बच्चे की जान संकट में है, कुछ प्रयास करो जिससे मेरी जान बच जाए। तो कहते हैं इंद्र ने मना कर दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो घूमता घूमता, माँ बोले, फिर वो भगवान शिव के पास गया। जाने के बाद कहा कि भोलेनाथ अब आपका ही सहारा है, तीन देव हो, तीनों के पास में जा चुका और ये मेरा हाल है। भोलेनाथ बोले कि भाई मेरे पास तो तुझे अंतिम अवस्था में आना है, अभी तू मेरे पास कहाँ गया, तेरा मेरे पास कोई काम नहीं है। और जयंत कहता है कि भोलेनाथ मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगने आया हूं, ये तीर मेरा पीछा कर रहा है। तो कहते हैं देखो इसीलिए भोलेनाथ को भोलेनाथ कहा गया है। उन्होंने कहा कि तू भोला है, अरे अगर इस तीर को तुझे मारना ही होता तो जिस समय चाहता उस समय मार देता। ये तेरे पीछे ही पड़ा हुआ है इसलिए कि इसका कहीं कोई विकल्प नहीं है। जिसने मारा है, जिसने तीर चलाया है तेरे पर, ये वो मेरे इष्ट हैं, रघुवर मेरे इष्ट हैं। और जो शिष्य होता है अपने इष्ट की बात नहीं टाल सकता। अब मेरे इष्ट का तेरे पास संदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, तू वहीं जा। तेरी लाज अगर बचा सकते हैं तो वही बचा सकते हैं, वरना कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझे बचा ले। कहते हैं कि फिर वो घूमते घूमते
भगवान राम की शरण में आया। भगवान ने कहा, जयंत अब कैसे आया है? जयंत बोला कि पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था। भगवान बोले, देख लिया प्रभाव? बोले, हाँ, आपका प्रभाव ये है कि तीनों लोक में मुझे कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि मेरा बाप, उसने भी मना कर दिया। भोलेनाथ वो सब कुछ कर सकते थे, पर उन्होंने कहा कि मेरे इष्ट का चलावा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे क्षमा कर। कहते हैं भगवान राम ने कहा कि जब मेरा तुमने प्रभाव देख लिया, अब क्या करने आए हो? जैन बोला, स्वभाव देखना आया हूं। बोले, स्वभाव? बोले, आप करुणा निधि हो, पालनहार हो और सबकी लाज बचाने वाले हो। मेरी लाज लूटनी भी आपको है और बचानी भी आपको है। अब चाहे लूट लो, चाहे बचा लो। शरणागत, शरणागत। तो मां सीता बोली कि जब एक कौवे ने मेरी पैर में जरा सी चोंच मारी, भगवान राम इतने क्रोधित हो गए कि तीनों लोकों में उसे कहीं कोई शरण देने वाला नहीं मिला, और यहां एक रावण ने, राक्षस ने मेरा हरण कर लिया। और भगवान राम चुप। इसलिए मैं कहती हूं कि भगवान मुझे भूल गए। हनुमान जी बोले, मां, आपको ये कैसे कह सकती हो कि जयंत के पीछे अगर तीर लगाया है तो रावण के पीछे कुछ अपना बाण लगाया होगा? बोले, मुझे दिखता तो नहीं। बोले, मां, रावण के पीछे हनुमान नाम का बाण लगाया है, और मैं आ गया इसीलिए। तो मां बोली, तुमने बहुत अच्छा करा जो मुझे इस बात का ज्ञान दे दिया। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मां, मेरी कहां औकात जो मैं आपको ज्ञान दूं। आप तो जानती हैं, कुछ समय पहले आपने रावण से कहा था, खल तुझे सुध नहीं रघुवीर बाण की। जब रावण आपके पास आया था तो आपने कहा था कि क्या तुझे रघुवीर के बाण की ज्ञान नहीं है? आपको पता था कि रघुवीर ने बाण छोड़ रखा है? मैं बताने वाला कहाँ, मेरी कहाँ औकात? मां बड़ी प्रसन्न हुई। वो बोली कि बहुत अच्छा है। हनुमान जी बोले कि भाई एक बात समझो मां, मेरे इष्ट की अनुमति नहीं है कि मैं आपको यहाँ से ले जाऊं, अन्यथा मैं अब भी आपको ले जाने के लिए यहाँ से शक्ति रखता हूं, और बहुत जल्दी मेरे इष्ट राम सभी के साथ आएंगे, सभी अपनी सेना के साथ आएंगे, यहाँ से आपको सम्मान ले जाएंगे। कहते हैं माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ बोली, एक बात बताओ हनुमान, तुम्हारे जो इष्ट हैं प्रभु श्री राम, उनकी सेना में
तुम्हारे जितने ही सेवक हैं सारी सेना में। हनुमान जी बोले, माँ मैं तो सबसे सीनियर हूं, मैं तो सबसे बड़ा हूं, सब मेरे से छोटे हैं। माँ ने अपना सिर पीट लिया, बस हो गई मैं आजाद। जब सीनियर इतने बड़े हैं तो तुमसे सब जूनियर हैं। देखो सीनियर कितना इंग्लिश का शब्द है। सी माने देखना, नियर माने पास, जो पास से दिखाई दे, छोटा। माँ बोलेंगे बस मैं भी धन्य हो गई कि मेरे मालिक ने कितनी बड़ी सेना बनाई है, कितनी विशाल सेना बनाई है, जिसमें सब इस बानर से छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये तो सबसे सीनियर है, सबसे बड़ा है। अब कहते हैं हनुमान जी ने अपना विकराल रूप दिखाया। अब पहले जो माँ ऐसे देख रही थी, अब माँ ऐसे देखने लगी। माँ के आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो। हनुमान जी बोले, माँ बहुत सुंदर बात है, आपने मुझे पुत्र कहा, पर मेरी माँ मुझे मेरा जन्म आपने मुझे कहा है सुत। सुत होता है छोटा बच्चा। मेरा अभी अगर जन्म हुआ है तो मुझे भूख लगती है, जन्म के बाद फौरन भूख लगती है। माँ ने कहा कि चाहे जितना फल खा, ये सब अशोक वाटिका तेरी है। पर माँ बोली कि बेटे एक बात बता, मैंने तुझे अपना सुत भी कह दिया, अब तू छोटा बच्चा हो गया मेरे लिए, पर तू मेरे सामने इतना छोटा बन के क्यों आया? तूने ये नकली रूप, छोटा रूप क्यों धरा? कहते हैं हनुमान जी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि माँ, कभी भी माँ और इष्ट के सामने बड़ा बनकर जाना ही नहीं चाहिए। माँ और इसके सामने तो बच्चा बनकर है। इसीलिए आप सब लोग एक मिसाल सुनी होगी कि जब तक माँ बाप हैं, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, उनके लिए वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, है ना। और बच्चा क्या समझता है, मैं बहुत बड़ा हो गया। नहीं हुआ ना। तो इष्ट के सामने बड़ा बनकर जाने में तो नुकसान ही नुकसान है, और छोटा बनकर जाने में फायदा ही फायदा है। मास्टर साहब बोल रहे थे और कुछ को पसंद आ रहा था, कुछ को पसंद नहीं आ रहा था। जिनको पसंद आ रहा था वो भी मालिक के बच्चे, जिसको नहीं आ रहा था वो भी मालिक के बच्चे। जिस तरह एक बाप के 5 अगर बच्चे हों, अगर एक बच्चा तोतला बोलता है तो बाप तोतले को भी उतना ही प्यार करता है जितना सबको करता है। कारण परमात्मा की कृपा समान होती है, सब पर होती है। और वो ये नहीं कहते कि आप बोलना जानते हैं या नहीं जानते। बाप खुश होता है कि उसका बच्चा इस लायक हुआ, बोल रहा है। जिनकी संतान है और कमाती हैं, आप उनसे मालूम करो उनका दिल कितना प्रसन्न होता है कि मेरा बच्चा
पैसा कमा रहा है, उसे पैसे की जरूरत नहीं है बच्चे के, पर प्रसन्नता यह है कि मेरा बच्चा पैसा कमा रहा है। ऐसी मालिक को अच्छा लगता होगा कि मेरा बच्चा बोल रहा है, पर कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता। ये दूसरी बात। यहां जो आपसे बोला जाता है कि कुछ कहिएगा, उसका मतलब ये नहीं कि आपसे कुछ ज्ञानवान वाली बात सुननी हो, परमात्मा को कुछ आपसे कुछ उपनिषद या धार्मिक ग्रंथों पर वार्तालाप करनी हो, ऐसा कुछ नहीं। आदमी परमात्मा को जब याद करता है सच्चे दिल से, तब वो परिस्थिति तब होती है जब वो कष्टों में होता है, जब वो परमात्मा शिकंजे में कसते हैं अपने, तब वो सच्चे दिल से तभी याद करता है परमात्मा को, वरना करता ही नहीं, फिर तब तक दिखावा ही दिखावा होता है। ऐसी परिस्थिति में आदमी के मन बोलता है और मन से वो बात निकलती है जो वो चाहता है, फिर वो दिखावा नहीं होता। तो मालिक भी आपसे कहता है कि उस परिस्थिति में तू बोलेगा तो जो तेरे अंदर की बात है वही सामने प्रकट होगी। ये बाहर के दांत दिखाने के हैं, ये काम नहीं कर पाएंगे। जब मुंह खोलेगा तो असली दांत ही दिख पाएंगे। तो इसलिए ये संकोच की बात नहीं है, बड़े मैं कहूँगा सौभाग्य की बात है। और ये उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है, आप किसी के अनुभव सुने। कारण ये है कि उसकी मनोदशा, आप ये देखिएगा, अभी मास्टर साहब बोल रहे थे, आपको यकीन हो जाएगा कि किसी जेब काटने वाले ने 3 बार ब्लेड चलाया, सारी बंडी काट दी और वो पर्स नहीं निकला। ये बिल्कुल अचंभे की बात है। हर आदमी अपने फन का माहिर है। अब उसने 1 बार ब्लेड मारा, पर्स निकल जाना चाहिए था, दोबारा पर्स निकल जाना चाहिए था, तिबारा भाई 3 जगह ही ब्लेड मारे, पर्स नहीं निकला। तो वो किसकी कृपा से रुका हुआ था? ये चीज सुनने की और महसूस करने की, उस पर परमात्मा की कितनी कृपा है। उसको मालिक के नाम की जो नशा है, कैसा नशा है जो टूटता ही नहीं। जिस दिन हम लोगों को ऐसा नशा लग गया, आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी, संवर नहीं जाएगी, बदल जाएगी। आप, मैं कहूँगा, पागल वाली बात करने लगोगे। वो अवस्था है जैसे भगवान शंकर के गढ़ है नंदी भगवान, जानते हैं सब लोग। नंदी भगवान बैल, उनके गले में घंटी भगवान राम के नाम की। और ये मालिक के नंदी, चाहे बात समझ में आए या ना आए, बहुत कम लोगों की बात समझ में आई होगी, पर इनका क्या धर्म बनता है, ना अपना राम 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 बोल देना। यही परमात्मा के नाम का नशा है। जिसको लगा हुआ है नशा, उसकी बात निराली है। आप उससे मालूम करो कि तुझे क्या मिल रहा है। यहां आया है, क्या तुझे आराम मिल रहा है?
यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसी में बैठते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जमीन में बैठते ही नहीं, उन्हें चाहिए कुर्सी। और यहाँ वही लोग हैं जो जिस अवस्था में बैठ गए उसी अवस्था में बैठे हैं। ये क्या है? यही परमात्मा के यहाँ होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं आपसे कहता हूं, एक ही अवस्था में आप अपने घर पर 15 मिनट बैठ नहीं सकते। घड़ी में देख के 15 मिनट बैठ जाओ, पलौती मार कर आप ऐसे 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 करने लगोगे। मैं मोटे पतले का बोल ही नहीं रहा, कितना ही चाहे मोटा आदमी हो, बैठ ना पाता हो, अपने घर पर 5 मिनट नहीं बैठ सकता। और यहां आपको देख लेना, यहां हमें उठाते उठाते आपको लगभग 11 के आसपास बज जाएंगे। ये क्या है? ये परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। और देखिएगा, स्पष्ट बात यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी उन लोगों को एहसास होता है जिनका विश्वास होता है। अब एक बात बताओ, क्या माँ नहीं जानती थी हनुमान जी के बारे में? क्या हनुमान जी नहीं जानते थे? देखिएगा, मैं एक बात आपसे कहता हूं, हर व्यक्ति का जो परमात्मा के यहां से चला है, इस ट्रेन में जो सफर कर रहा है, जीवन रूपी ट्रेन में, उसका एक विशेष लक्ष्य है। लक्ष्य समझते हैं? एक टारगेट है। जैसे प्राइवेट कंपनियों में कहा जाता है कि भाई इतना वर्क करो, टारगेट आपका हो गया। आपसे आपकी पत्नी कहे कि जाओ बाजार जाओ, बाजार से सब्जी ले आओ, और तुम सब्जी ना लाकर खाली थैला ले आओ, तो क्या करेगी? सब जानते हैं, ठीक है ना। ये लक्ष्य है। आपको आपकी पत्नी ने लक्ष्य दिया कि बाजार जाना है, ये लाना है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने हमें एक लक्ष्य दिया है, कुछ कार्यक्रम हमसे करवाने हैं। जो वो कार्यक्रम कर देते हैं पूरे, उस समय सीमा में परमात्मा शायद उन्हें दोबारा कार्य करने के लिए नहीं भेजता। जिनके रह जाते हैं, क्लास में फेल कौन होता है? जो होमवर्क टाइम पर नहीं करता। परमात्मा का दिया हुआ होमवर्क अगर हम नहीं करेंगे तो परमात्मा फेल करके फिर दोबारा उसी क्लास में भेज देगा। ये क्लास है, क्लास में फिर भेज देगा, फिर फेल होंगे, फिर भेज देगा, फिर फेल होंगे, फिर भेज देगा। ये जरूरी नहीं है कि यही जन्म मिले, यही देह मिले, पर परमात्मा अपना होमवर्क तो करवाएगा। जिन लोगों ने कर लिया, परमात्मा देखते हैं भाई सही है, तू मेरे पास आ जा नेक्स्ट क्लास में। तो परमात्मा का भेजा हुआ जो हम लोगों को एक टारगेट दिया गया है, उस टारगेट को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है, और उसमें सहायक बनने की जिम्मेदारी आपके इष्ट की बनती है। और अगर इष्ट की कृपा आप पर हो जाए, वो कहते हैं ना कि परमात्मा के खोटे सिक्के भी बाजार में चल जाते हैं। अगर इष्ट की कृपा आप पर हो जाए तो आप अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझिएगा कि आपका होमवर्क भी वो करेगा, आपको नेक्स्ट क्लास में भी वो बैठाएगा, पर वो उन्हीं के साथ है जिनका विश्वास दृढ़ है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि
कैसा आपका विश्वास है और कैसा आपका अपने इष्ट पर निष्ठा है। ये देखिएगा, हर एक का अलग अलग क्लास है। शायद कुछ मालिक के भक्त ऐसे हैं जो मास्टर साहब से अच्छी क्लास में चल रहे हैं। मान लो एक क्लास में एमएससी का बच्चा बैठा है, इंटर का बैठा है, हाई स्कूल का बैठा है। हाई स्कूल वाले को जो पढ़ाया जाएगा इंटर वाला पढ़ चुका है, एमएससी वाला उससे ज़्यादा पहले पढ़ चुका। वो कहेगा क्या है, छोटी छोटी बातें हैं, ये तो मुझे याद है, ये लेसन तो पहले कर चुका। शायद उनका स्तर कुछ और हो, आपका स्तर कुछ और हो। परमात्मा से आप मिलते जुलते रहेंगे तो परमात्मा सबके स्तर मिला देगा। जैसे ये साज वाले होते हैं, अगर कोई बेसुरा गाता है तो जो कुशल बजाने वाले होते हैं उस बेसुरे को सुर में ले आते हैं मिलाकर, है ना। तो क्या है, परमात्मा भी हमारे साथ वही करता है, पर हम लोग अहम के कारण, अहम के और वहम के समझ नहीं पाते। हम लोगों को ये लगता है ये परमात्मा की कृपा के अनुसार नहीं हो रहा है, ये मेरी कृपा के अनुसार हो रहा है, मैं कर रहा हूं। क्या वास्तव में हम कुछ कर सकते हैं? घड़ी सब लोग पहनते हैं, सब लोगों के हाथ में घड़ी रहती है। क्या घड़ी किसी के हाथ में है? घड़ी किसके हाथ में है? परमात्मा के। और घड़ी किसके हाथ में है? है ना। ये केवल हमारे समझने का फर्क है ना। एक ही क्लास में बहुत होते हैं। एक और उदाहरण देता हूं। कुंभकर्ण ने भक्ति करने के बाद क्या मांगा? सोना। और रावण ने भक्ति करने के बाद क्या मांगा? सोना। और उसी लंका में, देखो दोनों विपरीत हो गए बिल्कुल, और उसी लंका में विभीषण है, उन्होंने क्या मांगा? परमात्मा का चिंतन। क्लास एक ही है, स्टूडेंट अलग अलग हैं, सबके इष्ट एक ही हैं, पर परमात्मा ने न्याय प्रिय है, इसीलिए सबको अलग अलग फल दिया। मालिक ने जिसको सोना मांगा उसे सोना दिया कि सोता रहे, जिसको सोना मांगा उसे सोने की लंका दी, और जिसको राम मांगा उसे राम दिया। इसी तरह मैं कहता हूँ, शायद पहले ही बोला है कि यहाँ कुछ बच्चे आते हैं क्या लेने? आइसक्रीम। बहुत से भक्त आते हैं खाने, बहुत से भक्त आते हैं परमात्मा का चिंतन करने, बहुत से भक्त आते हैं चप्पल के चक्कर में। क्लास एक है ना। हर एक के टारगेट अलग अलग है, हर एक का लक्ष्य अलग अलग है। किसी का लक्ष्य है कि मैं अपना धन भी खर्च कर रहा हूँ, समय भी खर्च कर रहा हूँ, शरीर भी खर्च कर रहा हूँ, और जो जीवन का सबसे अमूल्य चीज़ है मेरे जीवन के सांसें, वो भी खर्च कर रहा हूँ, तो कम से कम कुछ परमात्मा का चिंतन कर लूँ। उसका लक्ष्य बिल्कुल अलग है। किसी का लक्ष्य ये है, चलो दावत है ना। क्लास एक ही है। हम लोग अपने परमात्मा के दिए हुए टारगेट को पूरा नहीं कर रहे हैं। आप परमात्मा के दिए हुए टारगेट को पूरा करने का प्रयास करिएगा, कर्म करिएगा, आपके मालिक आपके साथ निरंतर है। आप चलना तो शुरू करो, मालिक आपका हाथ पकड़ लेगा। आप चलना नहीं शुरू करेंगे, कुछ नहीं। कर्म प्रधान है। हम लोग ये सोच, अब लोग बहुत, अब
बहुत से मूर्ख ऐसे हैं, मैं मूर्ख ही कहूँगा उन्हें, सोचते हैं सब गुरु महाराज कर दें। मैं गुरु महाराज नहीं हूँ किसी का। वो सोचते हैं कि सब गुरु महाराज कर दें, हमें कुछ करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, परमात्मा का चिंतन नहीं करना है, फेल हो जाना है, उसके बाद भी परमात्मा पास कर दे। क्या ये संभव है? तुम अगर परमात्मा का चिंतन करोगे तो मालिक तुम्हारे फेल को भी पास करेगा। आप जब आप किसी को कुछ दोगे तभी लेने की इच्छा रखते हो, आप देने के तो कुछ हो नहीं। और यहां से और टारगेट तुम्हारा है ना। तो पत्नी ने सब्जी लेने भेजा था, सब्जी लेकर आए नहीं तो पिटाई होगी घर जाकर, क्या होगा? परमात्मा पिटाई करेगा। मालिक हमें इस तरह के हजारों हजारों रोज उदाहरण देता है, हजारों बार प्रैक्टिकल करवाता है कि देख समझ जा, आज का दिन फिर तुझे नया दिया जा रहा है, आज का दिन फिर नया दिया जा रहा है। ये कह रहे थे कि जैसे बर्फ की सिल्ली बहती है, क्या आप उसे रोक सकते हैं? कितने बड़े आइस बॉक्स हो, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आइस बॉक्स ऐसे जैसे वेंटिलेटर, कितने दिन ये रख लेंगे वेंटिलेटर पर? नहीं रख सकते ना। ऐसे ही आयु निकल रही है, सांसें निकल रही हैं हमारे हाथ में से। जितना जल्दी हो सके परमात्मा का चिंतन आरंभ कर देना चाहिए। और मैं कहता हूं परमात्मा आपको वो चीज देगा जो आपने कल्पना नहीं करी, आपकी सोच से बहुत ऊपर, बहुत ऊपर आपकी सोच से। आप सोचते हो कि मुझे ये मिल जाए, कांस्टेबल बना दो मालिक में बहुत है, परमात्मा कह रहे तुझे डीएम बनाऊंगा। बेवकूफ, तू कांस्टेबल के चक्कर में लग रहा है। डीएम जिसके नीचे हजारों कांस्टेबल, है ना। परमात्मा आपको वो चीज देना चाह रहा है जो आपने सोची नहीं, पर उसके लिए मांगना तो पड़ेगा। आप रोओगे तभी तो अन्न मिलेगा। आप जब परमात्मा के दरबार में रोने के नहीं, मांगने के नहीं, मालिक एक बिंदु पर कई बार बोले, ध्येय, धारणा, ध्यान। आपका क्या ध्येय है? आपका ध्येय यह है कि शेरकोट चलना है, वहां परमात्मा का चिंतन होना है, सत्संग होना है, ध्येय है ना आपका। धारणा, रास्ते पर आप यही सोचते चले आए कि आज मैं अपना ये अनुभव सुनाऊंगा, आज मैं ये सुनाऊंगा, और शायद आज मैं ये भजन बोलूँगा, और ध्यान में बैठना है। धारणा भी वही रही आपकी, तो आप यकीन मानिएगा ध्यान स्वतः हो जाएगा। ध्यान करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका वही चिंतन बन रहा है, आपका ध्येय वही है कि केवल परमात्मा का चिंतन करना है। और जिसका ध्येय ये है कि जाकर पकौड़ी खानी 2 बार, तो वो क्या सत्संग में बैठने का प्रयास करेगा? वो तो फौरन भागेगा, इस पंगत से उठ उसमें, उसका ध्येय क्या है? जब उसका ध्येय है खाना, तो ध्यान कहाँ लगेगा? तो उसकी समाधि कहाँ लगेगी? पंगत पे। यहां थोड़ी लग जाएगी, नहीं लगने की ना। अगर हम उसको रोकना चाहें, क्या रुक सकता है वो? क्यों नहीं रुक सकता? परमात्मा चाह नहीं रहा कि वो इस तरफा आए। परमात्मा चाह नहीं रहा कि उसके जो भोग हैं, जो उसकी मनोवृत्ति है, जो उसकी दृष्टि है, वो बदल जाए। परमात्मा चाह रहा है कि जब तू साले मेरा टारगेट पूरा नहीं कर रहा है तो तू यहीं मर, और ले और ले और ले, है ना। ये जीवन का सच है, और हम सब लोग इन बातों को जानते हैं, है ना। पर क्या स्वीकार करते हैं? नहीं स्वीकार। हम क्या समझते हैं
सबसे ज्यादा मैं जानकार, सबसे ज्यादा मैं योग्य। हम समाज में प्रदर्शन तो यही करते हैं, तो कुछ भी नहीं जानता भाई, मैं जानता हूं। तेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, तेरा बैंक बैलेंस कुछ नहीं, तेरे पास क्या साइकिल, मेरे पास कार, ये क्या है? प्रदर्शन। और हम खुद जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। परमात्मा ने इसलिए नहीं भेजा हमें। अरे ये तो रास्ते में तुझे मिल गई, ये तो तुझे मिल गई, किसी ने लिफ्ट दे दी तुझे कि ले बैठ स्कूटी पे चल, ये ना तेरी ना तेरे बाप की, कहाँ रहनी है? और कहते क्या है, मेरी है भाई गाड़ी, है ना। परमात्मा ये कहता है कि तू इन सब चीजों को छोड़कर मेरी तरफा चल। इससे पहले मैंने कहा था कि वो बड़े धन्य हैं कि जिन पर उनके इष्ट की कृपा हो जाए। ये स्वयं साध नहीं है। स्वयं साध मतलब अपने आप से करने वाली चीज नहीं है, ये परमात्मा करने की चीज है, ये इष्ट साध है। और इष्ट उन्हीं की साधते हैं जो उसका चिंतन करते हैं, और जो चिंतन पकौड़िया करते हैं। ठीक है, बहुत विलंब हो गया। ओम श्री गुरुवे नमः। अगली बार बहुत बढ़िया।